हेलो फ्रेंड्स। हमने हिंदी दिवस के मौके पर एक वीडियो की थी जो हिंदी दिवस स्पेशल थी, तो आज उसका सेकंड पार्ट आ रहा है जिसमें देखिए हिंदी से रिलेटेड ही है, हिंदी दिवस से रिलेटेड ही डिटेल की है हमने। हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी को अब राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 14 सितंबर 1949 को। कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या मिला था? राजभाषा का दर्जा मिला था। अब देखिए हिंदी दिवस पर कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं। राजभाषा कृति पुरस्कार, राजभाषा कृति एंड राजभाषा गौरव। आपसे पूछे जाए हिंदी दिवस पर कौन से अवार्ड दिए जाते हैं? एक तो राजभाषा कृति एंड राजभाषा गौरव। ओके फ्रेंड्स, अनुच्छेद 343 जिसमें था हमारी हिंदी की जो भाषा थी वो ऐड किया था। अब अनुच्छेद 351 था, उसमें क्या है, हिंदी भाषा का विकास हुआ था कि हिंदी भाषा कहाँ से आई है, किस किस रूप में आई है। अब देखिए पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। कौन सा है? उदंत मार्तंड। क्या है ये? पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र। क्या है? पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र। अरुण भूमि क्या है? अरुणाचल प्रदेश का पहला हिंदी अखबार। अरुण भूमि अरुणाचल प्रदेश का पहला हिंदी अखबार। आत्मान वीरता एक नया शब्द बना है कब? ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में 2020 में। आपसे पूछा जाए 2020 की डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड में कौन सा नया शब्द ऐड हुआ है? आत्मान वीरता। हिंदी लेखक डॉक्टर असगर वजाहत को 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। हिंदी के एक लेखक हैं डॉक्टर असगर वजाहत, उनको कौन सा सम्मान मिला है? व्यास सम्मान। कौन सा? 31वां। सैंड का मकबरा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला हिंदी का उपन्यास बना। आपसे पूछा जाए हिंदी उपन्यास में सैंड का मकबरा को कौन सा अवार्ड मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड कौन से उपन्यास को मिला है? सैंड के मकबरे को। ओके फ्रेंड्स, आपसे अगर ये पूछ लिया जाए सैंड का मकबरा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाला क्या था? हिंदी का उपन्यास। अब आपको पता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। इसके अलावा एक और डिटेल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। विश्व की जो भी भाषाएं हैं उनकी लिपियाँ कौन कौन सी हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए विश्व की प्रमुख भाषाओं की लिपियाँ। हिंदी हमारी भाषा है, उसकी लिपि है देवनागरी। संस्कृत की लिपि है देवनागरी। मराठी की देवनागरी। नेपाली की देवनागरी। ओके, अब आपसे पूछ लिया जाए देवनागरी लिपि कितनी भाषाओं की है, तो कितनी की हो जाएगी? 4। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन। फ्रेंच की रोमन। पोलिश की रोमन। जर्मन की रोमन। स्पेनिश की रोमन। अब आपसे पूछा जाए रोमन जो लिपि है वो कितनी भाषाओं की है, तो कितनी की हो गई फ्रेंड्स? 5 की हो गई। ओके, अब पंजाबी की लिपि तो गुरुमुखी है, ये सभी को पता ही है। उर्दू की फारसी, अरबी की फारसी। उर्दू और अरबी की हो गई फारसी। फारसी कितनी भाषाओं की लिपि हो गई? 2 की। रूसी जो भाषा है उसकी लिपि भी रूसी ही है। बुल्गेरियन जो भाषा है उसकी भी लिपि रूसी ही है। ये भी रूसी भी जो है 2 भाषाओं की लिपि है, एक अकेली गुरुमुखी है जो एक ही भाषा की है। उसके अलावा देखिए हिंदी की हो गई देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, मराठी की देवनागरी, नेपाली की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, फ्रेंच की रोमन, पोलिश की रोमन, जर्मन की रोमन, स्पेनिश की भी रोमन।
पंजाबी की हो गई गुरुमुखी, उर्दू की फ़ारसी, अरबी की भी फ़ारसी, रूसी की रूसी ही है, बुल्गेरियन की रूसी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।